नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को नवरात्र का तीसरा दिन होता है और इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। आज मां चंद्रघंटा की पूजा के दिन दो शुभ योग इंद्र और रवि योग बने हैं। मां चंद्रघंटा को देवी पार्वती का रौद्र रूप माना जाता है, जिसमें उन्होंने असुरों का संहार किया था। देवी की पूजा करने से व्यक्ति को साहस पराक्रम के साथ शत्रुओं पर विजय मिलती है। उसके यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। मां चंद्रघंटा सिंह पर सवार होने वाली देवी हैं, जिनकी 10 भुजाएं हैं। वो अपनी भुजाओं में धनुष, बाण, तलवार, त्रिशूल, चक्र, गदा, कमंडल, कमल, माला आदि धारण करती हैं। उनके माथे पर एक चंद्रमा प्रकाशवान होता है। इस वजह से देवी का नाम मां चंद्रघंटा पड़ा। आइए आपको बताते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा विधि। सुबह स्नान के बाद मां चंद्रघंटा की पूजा का संकल्प लें और उसके बाद गंगा जल से मां चंद्रघंटा को स्नान कराएं। फिर अक्षत, पीले फूल, सफेद कमल के फूल, सिंदूर, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करें। उन्हें सेब, केला, खीर, दूध आदि का भोग लगाएं। पूजा के समय मां चंद्रघंटा का प्रार्थना मंत्र, स्तुति मंत्र का उच्चारण करें और इसके बाद आरती करें। तो ये है मां चंद्रघंटा की पूजा की विधि जो हमने आपको बताई। तो आज तीसरा दिन है शारदीय नवरात्र की और आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। तमाम मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। असुरों का वध, असुरों का संहार करने वाली देवी मानी जाती है। आज तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा। अपरंपार है मां चंद्रघंटा की महिमा। अद्वितीय है मां चंद्रघंटा का स्वरूप। होकर सिंह पर सवार करती हैं दुष्टों का संहार। नवरात्रि के तीसरे दिन मिलेगा साहस और शक्ति का वरदान, क्योंकि आज चंद्रघंटा के स्वरूप में भगवती करेंगी अपने भक्तों का कल्याण। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मां की अद्वितीय स्वरूप की महिमा। मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय होता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है मां चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है, साथ ही मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। यह दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी के स्वरूप की उपासना करने से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि साहस और अपार शक्ति का वरदान भी मिलता है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। तो तमाम मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। पटना से हमारे सहयोगी निषेध लाइव जुड़ गए हैं। निषेध, कहां आप मौजूद हैं और आस्था का सैलाब तमाम मंदिरों में उमड़ रहा है, कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए अलग अलग जो पटना में मंदिर है उन देवी मंदिरों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मैं आपको तस्वीर दिखाते हुए बताता हूं। चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, छोटे छोटे बच्चे, हर उम्र वर्ग के जो लोग हैं वो सुबह सुबह माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और भक्ति भाव से जो श्रद्धालु है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता को जो फूल है वो अर्पण किया जा रहा है।
जिसकी जिस तरीके की आस्था उस हिसाब से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और अलग अलग मंदिरों में इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो राजधानी पटना में अलग अलग जगहों पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं उन जगहों पर भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं और सुबह से इसी तरीके का जो नज़ारा है वो मंदिरों में देखने को मिल रहा है। कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जहां पर सुबह से शाम तक भीड़ देखने को मिल रही है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये पटना का काली मंदिर है और यहाँ पे लगातार जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, हाथों में पूजा की थाली है और यहाँ पर पहुँचकर भगवान को वो अर्पित किया जा रहा है और यहाँ अपने दर्शकों को हम माता रानी के दर्शन करवा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त उतनी भीड़ तो नहीं है लेकिन लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी भक्ति भाव से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर भी है, काफ़ी पुराना मंदिर है और लोगों की जो मान्यता है वो भी इस मंदिर के प्रति काफ़ी ज़्यादा है और यही कारण है कि दूर दूर से नवरात्र के समय जो लोग हैं वो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? बिल्कुल निषेध, आप बात करिएगा कहाँ से श्रद्धालुओं से, हम लौटेंगे आपके पास।